हेलो दोस्तों, मैं निखिल अग्रहरी आज आपको फर्स्ट फ्लाइट के दूसरे चैप्टर को नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोहिंगा मंडेला है। हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक को देखते हैं। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जो अपार्थाइड था, एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें बहुत सारे कम्युनिटी के लोग या फिर जाति के लोगों को बांटा गया था। विच यू कैन से 3 कंट्री नेम बिलो। यहाँ पे 3 कंट्री हैं जिसमें लोगों को जातियों के और उनके कास्ट के बेसिस पे बांटा गया था। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। नेल्सन मंडेला एक अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस के लीडर नेशनल कांग्रेस में थे। इस पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने अधिकारों के लिए, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने में खर्च की। लगभग 30 साल वह जेल में रहे और अंत में साउथ अफ्रीका 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन वहाँ पे होता है और मंडेला वहाँ के पहले काले प्रेसिडेंट बनते हैं और एक नया नेशन फॉर्म करते हैं। इसमें हम उनके ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे। ये चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। उसमें एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला के नाम से, तो उसमें से लिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be largest gathering ever of international leader on South Africa soil. तो कहते हैं कि जो 10 मई का दिन था, 10 मई 1994 का जो दिन था, वह बहुत ही अच्छा दिन था वहाँ पे। और उनके साउथ अफ्रीका में बहुत ही बड़े इंटरनेशनल लीडर्स आए थे और भी दूसरे कंट्री के लीडर्स आए थे जो उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे उनके डेमोक्रेटिक इलेक्शन में या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री के सेलिब्रेशन में, फंक्शन में, पार्टी में शामिल होने आए थे। The ceremony took place in the lovely sandstone apartheid formed by Union Building in Pretoria. For decade, this had been the seat of white supremacy and now the seat of rainbow gathering color in nation installation South Africa first democratic non-national government। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जो ये सेरेमनी हुआ था, जो ये फंक्शन अटेंड हुआ था, वह एक यूनियन बिल्डिंग में हुआ था जो पूरी तरीके से टाइल पत्थरों से घिरा बना था। और उस पेट्रोया में, साउथ अफ्रीका में कोई जगह है पेट्रोया, वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग है। और पहले कुछ दशकों में जो साउथ अफ्रीका में रूल कर रही थी वह गोरे लोग थे, यानी कि जो अपने आप को ऊंचा बताते थे, जो वाइट सुप्रीमेसी के लोगों का राज चलता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कई कलर साथ, जैसे रेनबो में 7 रंग होते हैं, वैसे कई कलर के लोग एकजुट होकर देश को बना रहे हैं। वही यहीं पे कहा गया कि जो साउथ अफ्रीका है वह फिर से वह जो साउथ अफ्रीका था जिसमें डेमोक्रेटिक नहीं थी, अब वह डेमोक्रेटिक के साथ, लोगों के साथ अब नया नेशन बनने जा रहा है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jania. On the podium, Mr. de Klerk was the first one and second deputy president. और ये बताते हैं कि इनके इस खुशी वाले पल में इनके साथ इनकी बेटी जेनिया है और मिस्टर डे क्लर्क हैं जो पहले और दूसरे प्रेसिडेंट रहे हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट रहे। Then Tambo Mbeki was shown एंड एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और तैम्बो मेबकी जो थे वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे। व्हेन इट वाज माय टर्न, और उसके बाद इनका आने वाला टर्न था, अब ये बनने जा रहे थे प्रेसिडेंट। आई प्लेक टू ओबे एंड अपहोल्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, आई सेड। और ये कहते हैं कि मैं आप सभी का आभारी हूँ, मैं एक
कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने जा रहा है, हमारा देश जो डेमोक्रेटिक बनने जा रहा है, लोकतंत्र जो बनने जा रहा है, इसमें जो भी गेस्ट आए हैं मैं उन सभी को देख रहा हूँ। और वो कहते हैं कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है और आज लगता है कि आज नए समाज की नए साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी इन विच ह्यूमनिटी बी प्राउड। वो कहते हैं कि जो पहले था, जो डिजास्टर अफ्रीका के लोगों ने झेला है पिछले कई दशकों से, उनको सोसाइटी में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अनवांटेड है, बिना किसी को उनका कोई भी रोल नहीं है। और हु हैड आउटलॉज ऑन लॉन्ग टुडे, जो हमने पीछे दुख झेले हैं, जो हमारी पिछली पीढ़ी दुख झेली है, वह अब आगे वाली पीढ़ी दुख ना झेले। और वह सभी लोगों को धन्यवाद कहते हुए, सभी लोगों का शुक्रिया कहते हुए वह ये बात कहते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, यानी कि कभी नहीं। जो सूर्य डूबा है, जो वाइट सुप्रीमेसी के लोग रूल कर रहे थे, अब वह ना रूल करके सभी लोग एकजुट होकर अपने देश को चला रहे हैं। यही चलता रहे। ये कहते हैं कि जो सूर्य आज उगा है वह सूर्य कभी भी अब डूबे ना, और यही हमारी फ्रीडम है और यही अफ्रीका के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ए फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आई इन अवे ए स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट। और कुछ ही पलों के बाद जो साउथ अफ्रीका के जहाज़ हैं, जेट्स हैं, वह आते हैं। हेलीकॉप्टर भी आती हैं जिसमें ट्रूप जाते हैं, यानी कि जो सैनिक हैं वह जाते हैं। और परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ यूनियन बिल्डिंग, और वह यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से ही निकलते हैं। और इट वाज नॉट डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रीसियस मिलिट्री फोर्स, वो अपने आज जो मिलिट्री थी वो भी अपने जज्बातों को दिखा रही थी कि हाँ, उन्हें भी जो डेमोक्रेटिक देश है वो पसंद है। और वह उन जो जेट्स जा रहे थे उनके पीछे से जो धुआं निकल रहा था वह साउथ अफ्रीका के झंडे के कलर में था, जिससे पता चल रहा है कि लोग अपने इस डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक देश बनते हुए बहुत ही खुश हैं। और वो कहते हैं कि वह कहते हैं, कहाँ हूँ यार, डेमोक्रेसी हाँ यहीं पे। वह कहते हैं ओनली मोमेंट बिफोर हाईएस्ट जनरल साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दे चेस्ट ब्लैक बैग्ड रिबन्स एंड मेडल्स। और वो कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जनरल हैं उनके ऊपर उनका सीना चौड़ा है, उनके सीने के ऊपर बिल्ला है और वह मेडल से घिरे हुए हैं, मेडल भी उनके पास थे। और वह कहते हैं कि ये जो आर्मी आज मुझे सल्यूट कर रही है वो शायद अगर जो कई साल पीछे में मिली होती तो वह मुझे अरेस्ट कर सकती थी, क्योंकि वह पहले क्रिमिनल में आते थे। फाइनली ये चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, जो चेवरॉन ऑफ इम्पाला जो जहाज़ें हैं उनके जो धुएँ हैं वह कई प्रकार के ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक और गोल्ड कलर के धुएँ निकाल रहे थे जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग में थे। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। और उस दिन साउथ अफ्रीका के नेशनल एंथम को दो भागों में गाया गया था। एक जो सफ़ेद लोग गाए थे, निकोस्की सिकेला आई अफ्रीका, और जो काले लोग थे उन्होंने गाया था डाई एंथम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। ये ओल्ड एंथम था, पुराना एंथम था, दाई स्टेम। और अल्थो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लाइरिस ऑफ एंथम दे डिस्पाइज दे सून समझ हार्ट। और सभी लोगों के इस गाने को सुनकर, इन सभी फंक्शन को देखकर सभी के दिलों को ये दिन भा जाता है। ऑन द डे इनॉग्रेशन आई वाज overwhelmed with a sense of history in the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo War was before my birth। और ये कहते हैं कि
अगर हम अपने साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री की ओर जाएं, इतिहास की ओर जाएं, जो एंग्लो वार हुआ था उसके बाद मेरा जन्म हुआ था, और जो वाइट कलर के जो गोरे चमड़ी के लोग थे वह साउथ अफ्रीका के अलग हिस्सों में रह रहे थे, उनका अलग सिस्टम चल रहा था, और जो काले लोग थे उनका अलग चल रहा था सिस्टम। और द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ द हार्नेस्ट most Indian society in the world has known, and now in the decade of 20th century and my own 8th decade as a man that system have been। वह कहते हैं कि इस सोसाइटी में, इस साउथ अफ्रीका में कुछ इस प्रकार डेवलप हो गया था कि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, जो काले हैं, वह उनको अलग अलग एक एरिया में रहना पड़ता था, और उनके बच्चों को स्कूलों में उतनी सुविधा नहीं मिली जाती थी जितनी वाइट सुप्रीमेसी के बच्चों को मिलती थी। इसलिए ये जब ये 8 डिकेड में पहुंचते हैं, यानी कि ये जब बड़े होते हैं, जब ये एक आदमी हो जाते हैं, ओवर टर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस माई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, तब इन्हें पता चलता है कि जो लोगों की आज़ादी है वह छीना जा रहा है उनके चमड़ी के बेसिस पे, दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनमैगनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड। और लगभग सभी लोग इस चीज़ को मानते हुए चले आ रहे हैं। पीपल हु सफरिंग, और इन्होंने ये भी बताया है कि आज जो दिन आया है, इस दिन के पीछे कई लोगों का बलिदान है, और उन सभी लोगों के बलिदान का मैं जोड़ हूँ, यानी कि हिस्सा हूँ, यानी कि सम हूँ उन सभी लोगों ने जो सेक्रीफाई किया है इस साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक बनाने में, तो उन सभी का मैं सम हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं उन सबको थैंक नहीं कह सकता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उनका नाम उन्होंने बताया है, द पॉलिसी ऑफ अपेथियड क्रिएटेड ए डीप लास्टिंग। और वो कहते हैं कि जो अपेथियड की पॉलिसी थी स्किन के बेसिस पे लोगों को अलग करना, उसका जो घाव है हमारे देश के लोग इतनी जल्दी नहीं भुला पाएंगे, और लगभग इसमें कई जनरेशन खर्च हो जाएंगे इस घाव को भरने के लिए। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेसर एंड ब्रूचली हैड अनदर अनटेड इफेक्ट दैट वाज प्रोड्यूस द ओलिवर। और वो बताते हैं कि ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिवलेस, चीफ लुथियस, द यूस्कोफ डेडोस, ब्राम फिस्कर्स, द रॉबर्ट सुकोस ऑफ आवर टाइम, ये जो लोग हैं, ये ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिलोस, चीफ लुथीली, यूसुफ डाडो, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबकोव, ये जो लोग हैं इन्होंने बहुत ही बलिदान दिए हैं, और इस डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक बनाने में इनका अच्छा रोल रहा है। तो जो ये हैं, क्या नाम है इनका, ये जो ब्लैक प्रेसिडेंट जो थे नेल्सन मंडेला, वह बताते हैं कि इनका इम्पॉर्टेंट रोल है, इन्हीं का जोड़ों का मैं सम हूँ, जिन्हीं की मेहनतों का मैं एक रिज़ल्ट हूँ। आज मेरी वजह से साउथ अफ्रीका इस डेमोक्रेटिक बन रहा है। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it require such depth of operation to create such height of character। और ये भी बताते हैं कि इनके जैसे लोग सिर्फ बुरी हालातों में ही जन्म लेते हैं, क्यों, और जितने भी महान लोग हैं जितने भी महान लोग हैं वह कई गुना बेहतर होते हैं हीरो से, जो बहुत ही मुसीबतों से निकलते हैं। इट इज़ फ्रॉम द कोरोमडोस इन द स्ट्रगल आई हैव लर्न इन द मीनिंग ऑफ करेज। और इन्होंने कहा है कि मैं इन्हीं लोगों से हिम्मत क्या होती है या फिर साहस क्या होता है वह सीखा है। मैंने इन्हीं लोगों से समय का महत्व सीखा। आई हैव सीन मेन वुमेन। और इन्होंने नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैंने ऐसे आदमियों को, महिलाओं को देखा है जो अपने एक आइडिया पे
जो अपने एक आइडिया पे जीवन अपना बिता देते हैं। आई एम मैन, और मैं उन्हीं आदमियों को देखकर फिर एक बार जब हार जाता हूँ तो फिर से खड़े होने की मुझ में शक्ति आती है बिना किसी और वो बताते हैं कि मैंने ऐसे भी आदमियों को देखा है जो बिना किसी नुकसान के, बिना किसी विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ, रिसाइलेंस, डिफीट द इमेजिनेशन, आई लर्न द करेज वर नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। ये कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही बुरी हालातों में भी संभले हैं, बट ट्रिम्प ओवर। द ब्रेव मैन, जो बहादुर इंसान होता है वह तब बहादुर नहीं माना जाता है जब वह डर को फील करे, लेकिन बहादुर तब वह होता है जब वह डर पे जीत पा ले। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर। ये बताते हैं कि जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता है कि ये जो काली चमड़ी है या फिर जो गोरी चमड़ी है उससे हेट करना है। उससे तो ऐसा बैकग्राउंड मिल जाता है, ऐसा रीजन मिल जाता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसे कहते हैं कि इनसे हेट करो, और उनके जहन में वह उतर जाती है। और ये भी कहते हैं कि जो हेट है वह बहुत ही मुश्किल से लोगों के अंदर आती है, लेकिन जो प्यार है, जो लव है, वह लोगों के अंदर बहुत ही सहजता से आ जाती है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ये नेचुरली पाया जाता है। इवन द ग्रीमिनेस्ट टाइम इन द प्रिजन, और ये बताते हैं कि जब ये जेल में थे ये उनके लिए बहुत ही अच्छा समय था। व्हेन माई कॉर्मोडोस एंड आई पुश आवर लिमिट आई वुड ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, वन ऑफ गॉड, perhaps just for a second, but it was enough resource and keep me going. Man goodness is flame and can be hidden, never chosen। और वो बताते हैं कि जब मैं जेल में था, जो मेरा ऑपरेसर था, जो मुझे मार रहा था, वो भी चाहता था कि मैं इन्हें ना मारूं। उसके अंदर भी दया थी। और वो कहते हैं कि ह्यूमन की अच्छाई एक ज्योति की तरह है जो कभी छुप नहीं सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligation और टू हिज फैमिली और टू हिज पेरेंट, हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड नेशन। ये कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर हर एक इंसान का दो मुख्य कर्तव्य होता है, अपने फैमिली के लिए, माता पिता के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए और देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लेशन एंड एबिलिटीज़। और ये बताते हैं कि हर एक व्यक्ति इन सभी दोनों चीज़ों को फुलफ़िल कर सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में पहले ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो उनके बर्थ के अनुसार लोगों को काले और गोरे में बांटा गया था, उन काले और गोरों के वजह से ही ये दोनों ऑब्लिगेशन नहीं पूरे किया जा सकते थे। अगर जो कोई भी काला व्यक्ति अटेम्प्ट करता था, कोशिश करता था एक बेहतर जीवन के लिए, एक रिस्पेक्टेबल जीवन जीने के लिए, तो उसे ज़बरदस्ती उसके घर से, उसके होम से दूसरे जगहों पे भेज दिया जाता था, जंगलों में भेज दिया जाता था और उससे वहीं पे अपना गुजारा करना पड़ता था। आई डिड नॉट बिंगिंग चूजन माई पीपल एबव माई फैमिली। और ये कहते हैं कभी भी मैंने अपने फैमिली के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन ये सोचते थे कि अपने लोगों को बचाया जाए। और आई फाउंड डैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलिंग ऑब्लिगेशन एज सन। और ये कहते हैं कि मैंने पाया कि मैं अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, एक पिता होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, एक पति होने का भी फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर। ये कहते हैं कि मुझे भूख, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं भूख के लिए फ्री हूँ, मुझे भूख नहीं लगी, मेरी भूख नहीं मिटी अभी तक। आई वॉज बॉर्न फ्री। ये कहते हैं कि मैं पैदा तो फ्री में हुआ था, आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर एक तरीके से फ्री था। फ्री टू रन, मैं आज़ादी से खेतों में टहल सकता था, अपने मदर से गले लग सकता था, उनकी गोद में बैठ सकता था और
आज़ादी से नदियों में तैर सकता था और आज़ादी से अपने गांव में घूम सकता था और जो स्टार हैं, तारे हैं, उन्हें देख सकता था और जो डल्लफ चलती हैं उन पे मैं चढ़ सकता था। इन सब की आज़ादी थी मुझे। और ये कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मुझे सिर्फ खेलने कूदने के अलावा और कुछ नहीं आता था, तो मैं उन्हीं सबको मैं अपनी आज़ादी मानता था। लेकिन इन्हें नहीं पता था और भी कुछ उनके आज़ादी को लोगों ने काट दिए हैं। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, और ये कहते हैं कि जब थोड़ा मैं बड़ा होता हूँ तब मुझे पता चलता है कि सबकी आज़ादी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया गया है। और ये जब डिस्कवर करते हैं, जब पाते हैं कि जब एक यंग मैन दैट माई फ्रीडम ऑलरेडी बीन टेकिन, एक काला व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसके फ्रीडम को ले लिया जाता है। दैट आई बीन हंगर फॉर इट, और ये उस फ्रीडम के लिए सोचते थे वो फ्रीडम क्यों लिया जा रहा है, और ये सोचते थे कि इन फ्रीडमों को मिलना चाहिए। एट फर्स्ट एज ट्रांसिटिव फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ए नाइट, read I please, I go where I choose. Later I was a young man, Johannesburg. I yearned for the basic of honorable freedom of achieving my potential, earning my keep, of marry and family freedom, of structured in a lawful life. वो कहते हैं कि जब मैं बड़ा होता गया, धीरे धीरे बड़ा होता गया, तब मुझे पता चला कि सभी लोगों के जो मेरे जैसे हैं, काले हैं, उन सभी लोगों का फ्रीडम ले लिया गया है। उनको उतनी फ्रीडम नहीं है जितना फ्रीडम इन वाइट सुप्रीमेसी वाले लोगों को है। तो ये कहते हैं कि मेरी फैमिली में भी जितने मेंबर थे सबकी फ्रीडम को ले लिया गया था, और ये बट देन आई स्लोली सा ओनली वन नॉट, और इन्हें ये भी पता चला कि इनके भाई बहनों के भी फ्रीडम को ले लिया गया है। और फिर ये उस फ्रीडम को लेने के लिए सभी को देखते गए, और इसके बाद इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और दैट व्हेन आई हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, और ये इन्हें तब भूख थी कि अब इन्हें अपना आज़ादी मिले, लेकिन अब यही भूख इनकी बढ़ गई। और ये सोच अब इनकी भूख ये बढ़ गई कि जब तक इनके कम्युनिटी के सारे लोगों को आज़ादी नहीं मिल जाएगी तब तक इनकी भूख नहीं मिटेगी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives and dignity and self respect, और ये कहते हैं कि जब तक मेरे लोगों को ये आज़ादी नहीं मिल जाएगी कि वो अपने जीवन को एक स्वाभिमान से जिए या फिर एक रिस्पेक्टफुल लाइफ उन्हें मिलनी चाहिए। दैट ट्रांसफर्ड ए फ्रेगनेटेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन दैट ड्रोव ए लॉ अवेडिंग अटॉर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल। और ये कहते हैं कि मैं भी पहले कोई महान नहीं था, मैं पहले एक क्रिमिनल था, और मेरी फैमिली के प्यार ने मुझे बदल दिया, और मैं एक अच्छा घर और मैं एक अच्छा व्यक्ति बना। लेकिन जब मैं अपने फ्रीडमों को लेना चाहा तब मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर से बाहर भेज दिया गया, फोर्सली करके मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया अपने परिवार से दूर, और मैं एक संत की तरह रहने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइंग दैन नेक्स्ट मैन, और ये सोचते हैं कि जितना मैंने सेक्रीफाई किया है, मैं सोच रहा हूँ कि वो उतना अब ना कोई करे, उतना दुख हम ना सब कोई झेले। बट आई फाउंड आई कुड नॉट एन्जॉय द पुअर लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउ द माई पीपुल आर नॉट फ्री, और फिर इन्हें पता चला कि जो इनके लोग हैं वह आज़ाद नहीं हैं। माई पीपुल वेयर द चेन्स, और ये भी कहते हैं कि जो मेरे लोग हैं वे एक कड़ी में बंधे हैं, उन कड़ी में कोई भी डिस्टर्ब होगा तो सब डिस्टर्ब होंगे। द चेन ऑन ऑल माई पीपुल चेंज ऑन मी, चेंज मी, और उसी चेन में मैं भी हूँ। आई न्यू डैट आई ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट एज वेली ऑपरेस्ड, और ये भी कहते हैं जो मारने वाला होता है वो सोचता है कि ना मारूं, और जो मार खाने वाला होता है वो भी सोचता है कि मैं मार ना खाऊं। ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, और वो कहते हैं कि एक आदमी की
जब दूसरे आदमी के द्वारा उसकी फ्रीडम को लिया जाता है। ही लॉक बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, आई एम नॉट ट्रूली फ्री। और वो कहते हैं कि मैं सचमुच फ्री नहीं था। आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और ये कहते हैं कि जब मैं किसी का फ्रीडम छीन लूँगा तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। ये इनका कहना था कि एक आदमी जब दूसरे आदमी का फ्रीडम को छीनता है तो वह आदमी के फ्रीडम को जो छीनता है फ्रीडम को, उसको फ्रीडम की भी उसे अधिकार नहीं होनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, माई फ्रीडम आई टेकन फॉर मी। द ऑपरेसर एंड ऑपरेसर लाइक आर रॉबर्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और ये कहते हैं कि ऑपरेसर जो हमें मारता है उसके द्वारा हमारी मानवता को छीना जाता है, चोरी किया जाता है। और यही नेल्सन मंडेला का संदेश था। अगर जो इसे समराइज करके हम देखते हैं तो पाते हैं नेल्सन मंडेला एक ऐसी कम्युनिटी से ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो साउथ अफ्रीका में जिन्हें अच्छा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। और जब ये छोटे थे तब इन्होंने अपने छोटे बचपन के खेलों को ही अपनी आज़ादी समझा, लेकिन जब बड़े हुए तब इन्हें पता चला कि हाँ, इनकी कम्युनिटी के लोगों को अभी आज़ादी नहीं मिली है और इनकी ये भूख बढ़ गई कि अब इन्हें अपने लिए आज़ादी लाना है। और फिर यही भूख इनकी बढ़ जाती है। जब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब इनकी यही भूख बढ़कर एक ऐसी भूख में तब्दील हो जाती है कि इनकी पूरी कम्युनिटी को अब आज़ादी चाहिए, उनके फ्रीडम्स की, उनके राइट्स की। तो ये वहाँ से स्ट्रगल करते हैं और बहुत सारे लोगों का एग्जांपल देते हैं कि कैसे सभी लोग अपने आइडिया के पीछे पूरा जीवन खपत कर देते हैं। और ये भी बताते हैं कि किसी के द्वारा अगर जो किसी व्यक्ति का फ्रीडम लिया जाएगा तो जो लेने वाला व्यक्ति रहेगा उसका भी फ्रीडम नहीं रहना चाहिए। यही नेल्सन मंडेला का कहना था इस पूरे चैप्टर में। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर सही लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट और आपके लाइक सब्सक्राइब भी हमें प्रेरणा देती हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।